बरकत नाम में आप सबको सलाम। क्रिस्टीना भी थोड़ी देर में हमें जॉइन करेंगी, बेबी के साथ है वो। और उस वक़्त तक मैं आपके साथ रिवील करना चाहता हूँ कि ये जो आज का हमारा टॉपिक है, द बिग वायरस। ये आज से कुछ 1 महीना पहले मैंने क्रिस्टीना से कोई गुफ्तगू कर रहा था और अचानक से कुछ मेरे सामने चीज़ें आईं और मैंने कहा, क्रिस्टीना, ये बहुत बड़े वायरस हैं, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था उसके साथ, जो मैं आपके साथ रिवील करने वाला हूँ अभी। सो उसने भी कहा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ऐसा वायरस है। और सबसे पहले जब वायरस के बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहला लोगों के दिलों में, लोगों के ख्याल में कोरोना वायरस का ज़िक्र आता है। पर इस जो मैं जिस वायरस के बारे में आज आपसे बात करूँगा, उसका ताल्लुक कोरोना से नहीं है। और इसका जो जो टॉपिक मुझे जो मिला था वो था द बिग वायरस। बल्कि मैंने पहले कहा था द बिगेस्ट वायरस, बट बिगेस्ट वायरस में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं और ये वन ऑफ द बिग वायरस के बारे में मैं आपसे आज बात करने वाला हूँ। इससे पहले कि हम कलाम में आगे बढ़ें, आप सब की मुझे इशारों में जवाब चाहिए। क्या आप तैयार हैं? इशारे में बताएँ, क्या आप तैयार हैं? क्या आप खुश हैं? खुश हैं आप? बिल्कुल, मैं इशारे में देख रहा हूँ। निश्त क्रिश्ती क्रिश्ती बहुत ज़्यादा खुशी के साथ हाथ हिला रहे हैं और नेहा यूनुस, बहन फराह शैली, फरज़ाना शहबाज, एलिज़ाबेथ, जेबी और तमाम जितने भी लोग हैं यहाँ पर, क्रिश्ती, मनसूब, नवीद के आईपैड से आंटी हैं मरियम, और इस वक़्त एल्सा भी हमारे साथ आई हैं और वो भी बहुत खुश हैं। इससे पहले कि मैं इस कलाम में आपके साथ आगे बढ़ूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के साथ एक आयत पढ़ूँ और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जो कुछ मैं बोलूँ, वो कलाम से बोलूँ, अपनी तरफ से कुछ भी ना बोलूँ। जो कुछ भी हम बोलें, अगर आप देखें पाकिस्तानी अदालत में, आई डोंट नो बाकी अदालतों के अंदर का मुझे वो नहीं है, इतनी नॉलेज नहीं है, पर पाकिस्तान की अदालत में कहते हैं, जो कुछ कहूँगा सच-सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ ना कहूँगा। और सच, राह, हक और सच्चाई और ज़िंदगी, ये कलाम पाक है। कलाम पाक है जो सच्चाई है, जो हमारे लिए सच्चाई है, ट्रूथ है, वो ये कलाम है। और मैं आपके साथ पढ़ना चाहूंगा लूका की इंजील में से, लूका उसका 22 बाब, उसकी 52 और 53 आयत, यानी कि लूक चैप्टर 22 वर्स 52 टू 53। और वहां यूं लिखा है कि फिर यीशु ने सरदार काहिनों और हैकल के सरदारों और बुजुर्गों से जो उस पर चढ़ आए थे कहा, क्या तुम मुझे डाकू जानकर तलवारें और लाठियां लेकर निकले हो? जब मैं हर रोज हैकल में तुम्हारे साथ था तो तुमने मुझ पर हाथ ना डाला, लेकिन ये तुम्हारी घड़ी और तारीकी का इख्तियार है। इसको इंग्लिश में बहुत जबरदस्त मुझे लगा, उर्दू में भी बहुत अच्छा लग रहा है, बट इंग्लिश में मैं आपके साथ एक बार इंग्लिश में पढ़ूंगा। और वो वर्ड मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने पास्टर हारून को फोन करके बताया कि मैंने कहा खुदा ने मुझे एक रेवलेशन दिया लूका में से, और वो भी कह रहे थे कि वाह, कि वाकई में जो है हम किस तरीके से तारीखी के बारे में, इंग्लिश में वहां यूं लिखा हुआ है, एंड ट्रूली हालेलुया राशंतोरो बास्ताला रबिया हालेलुया रेबा राबंतोरो बास्ताला 52 verse 52 and 53. Then Jesus said to the chief priests, captains of the temple, and the elders who had come to him, have you come out as against a robber with swords and clubs? When I was with you daily in the temple, you did not try to seize me, but this is your hour and the power of darkness. This is the word of the Lord. पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पे खुदा की बरकत हो। इस आयत में से मैं देखता हूं कि पावर ऑफ डार्कनेस के बारे में खुद खुदावन यीशु मसीह अपने लबे मुबारक से कह रहे हैं कि ये तुम्हारी घड़ी है, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ था। अभी तुम मुझे डाकू जानकर तलवारें और लाठियां लाए हो, मुझे पहले तो तुमने कुछ नहीं कहा। मैं यहां से एक चीज सीख रहा था
कि वही लोग हैं जो यीशु मसीह को हालेलुया होसना के नारे लगाते थे और उसकी मिरेकल्स के ऊपर उसकी हम तो सुना कर रहे थे, आज वो यीशु मसीह के खिलाफ उसको एज अ डाकू ट्रीट कर रहे हैं। और यीशु मसीह उनको जवाब दे रहे हैं कि ये तुमने उस वक्त तो मुझे कुछ नहीं किया, मगर ये तारीकी का वक्त है, पावर ऑफ डार्कनेस है। अब पावर ऑफ डार्कनेस, क्या क्या पावर ऑफ डार्कनेस में चीजें आती हैं, मैंने कैसे इसको बिग वायरस से कनेक्ट किया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मेरे कलाम का हिस्सा नहीं था। ये हमने 2 से 4 दिन पहले मैं और क्रिस्टीना बैठे हुए थे, बाइबल पढ़ रहे थे। जब ये हमारे सामने हवाला आया तो मैंने कहा मैं जरूर इसको थोड़ा सा इसमें टच जरूर करूंगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। और मैं देख रहा हूं कि पावर ऑफ डार्कनेस का जो वर्ड था उसका मतलब ये है कि हर किसी की जिंदगी में तारीकी का वक्त आता है। और मेरे साथ मिलकर सीखेंगे आप, अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। जो मैंने वायरस के हवाले से चीज देखी, और वो एक वायरस है जो हर बहुत से लोगों की जिंदगियों में है, वो है डिससेटिस्फैक्शन का। जो नाखुश रहते हैं हर चीज से, कंप्लेन बॉक्स। तो पहला वायरस है हमारा डिससेटिस्फैक्शन। वो इंसान जिसको हर चीज में शिकायत होती है। अगर उनके साथ किसी की लड़ाई झगड़ा हुआ है, या कोई बहस हुई है, या कोई भी छोटी सी बात हुई है, और उस सामने वाले इंसान ने उससे माफी भी मांग ली हो, उसने तब भी उसके हवाले से कुछ ना कुछ शिकायत करनी है। उस इंसान ने, सामने वाले ने उसके पैर भी पड़ दिए हैं, वो तब भी कुछ ना कुछ उसके दिल में बात होगी, उसकी शिकायत कभी खत्म नहीं होती। इसमें बड़ा जबरदस्त एक हवाला है, लूका उसका 16 बाप उसकी 10 आयत। और वो ये है, जो थोड़े में दयानतदार है वो बहुत में भी दयानतदार है, और जो थोड़े में बद दयानत है वो बहुत में भी बद दयानतदार ठहरेगा। सो जिसके पास खुदा ने थोड़ा दिया हुआ है, वो थोड़े में भी खुश है, शुक्रगुजारी, वो हर उसको बड़ी चीज भी मिलेगी, वो उसमें भी खुश होगा। अब जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने आपसे बात की है डिससेटिस्फैक्शन के ऊपर, तो हम अगर ओल्ड टेस्टमेंट में देखते हैं कि बहुत सारे जो हम कलाम में देखते हैं कि वो इसराइलियों को खुदा ने गुलामी से निकालने का खुदा ने कहा, और वो जो ओल्ड जनरेशन थी उस वक्त की, वो शिकायत ही करते रहते। मूसा को कहते, तू हमें क्यों निकाल के लाया यहाँ पर, हम वहीं पे ठीक थे। उसको हर बात में उनको शिकायत ही होती है। और होता क्या है इन दी एंड, कि वो प्रॉमिस लैंड में नहीं जा पाते। जो ओल्ड जनरेशन होती है उनकी, वो नेक्स्ट जनरेशन उनकी जरूर पार हो जाती है, बट वो जो ओल्डर जनरेशन थी वो नहीं जा सकती है, वो पार नहीं कर पाती, उस प्रॉमिस लैंड में नहीं जा सकती है, वादे के उसमें नहीं जा सकती है जमीन पर। क्यों? शिकायत 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 शिकायत। मैं बड़ी जबरदस्त एक आयत मेरे सामने आई, वो थी इमसाल की किताब, उसकी 17वां बाब, उसकी 22वीं आयत में लिखा हुआ था, हालेलुया, अ चीयरफुल हार्ट इज अ गुड मेडिसिन बट अ क्रश्ड स्पिरिट ड्राइज अप द बोन। मैं उर्दू में इसको निकाल लेता हूं, क्योंकि ये उर्दू में कलाम में सुना रहा हूं आपके साथ, और आप भी निकाल सकते हैं। इमसाल की किताब, उसका 17वां बाब, उसकी 22वीं आयत, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, खुदावंद का शुक्र। और हम यहाँ पे पढ़ते हैं, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। शादमान दिल शिफा बख्शता है, लेकिन अफसुर्दा दिली हड्डियों को खुश कर देती है। सो हम यहाँ पे ये सीखते हैं कि जो तो हमेशा शिकायत ही करते रहते हैं, वो ज्यादातर, हमेशा नहीं, ज्यादातर वो बीमार ही रहते हैं।
कोई ना कोई तकलीफ ही होती है उनके बदन में, उनकी सोचों में, वो खुश नहीं रह पाते। मैं आपको इंग्लिश में बता देता हूँ, प्रोवर्ब्स चैप्टर 17 वर्स 22। हालेलुया। सो यहाँ पे हमने सीखा कि जो हमेशा खुश रहते हैं, वो उनके लिए ये एक अच्छी गुड मेडिसिन है। वो शिफा बख्शते हैं, उनका दिल हमेशा हील्ड रहता है, वो खुश रहते हैं और खुश रखते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको वायरस बताया है डिससैटिस्फैक्शन, तो लाजमी बात है कि उसकी वैक्सीन भी है हमारे पास। अभी कोरोना की वैक्सीन के लिए इतना अरसा सारे लोग दिल लगा के बैठे हुए थे नजर के कोई गोरे वैक्सीन तैयार करेंगे, बट बाइबल मुकद्दस कलाम पाक हर चीज की वैक्सीन देता है हमें। सो इसकी वैक्सीन भी हम जान लेते हैं कि क्या है डिससैटिस्फैक्शन की। उसके लिए आप मेरे साथ निकालेंगे एफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 20, इफिसियों उसका 5 बाब उसकी 20 आयत। सो वहां पे हम देखेंगे कि हमें क्या वैक्सीन मिल रही है इसके लिए। हालेलुया। वैसे तो वैक्सीन इसकी है शुक्रगुजारी, तो हम शुक्रगुजारी के हवाले से भी कलाम पढ़ेंगे कि अगर डिससैटिस्फैक्शन है तो उसकी वैक्सीन है हमारे पास, और वो कलाम पाक के अंदर से हमें मिलती है। और वो हम देखते हैं इफिसियों उसका 5 बाब उसकी 20 आयत। हालेलुया। अगर कोई निकाल लेता है तो अगर माइक अनम्यूट हो सकता है, या भाई सुनील हमारे साथ हैं तो वो प्लीज माइक के अंदर जरा इस आयत को पढ़े हमारे लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर भाई सुनील हमें सुन पा रहे हैं, उनके पास माइक है, तो अगर वो अनम्यूट हो सकते हैं तो मुझे प्लीज मेरे लिए इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 20 पढ़ दें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी, मैं पढ़ूं रोहन? जी आप पढ़ लें। और सब बातों में हमारे खुदान यीशु मसीह के नाम से हमेशा खुदा बाप का शुक्र करते रहो, और मसीह के खौफ से एक दूसरे के ताबिया रहो। आमीन। आमीन। हालेलुया, थैंक यू सो मच। हालेलुया। फर्स्ट थेसलोनियंस चैप्टर 5 वर्स 18 भी पढ़ दें। फर्स्ट थेसलोनियो चैप्टर 5 वर्स 18। फर्स्ट थेसलोनियंस चैप्टर 5 वर्स 18। हालेलुया, प्रेज गॉड। हालेलुया, हालेलुया। और इसके बाद कोई और निकाल ले मेरे साथ, फिलिपियन चैप्टर 4 वर्स 6। हालेलुया, प्रेज गॉड। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। हाँ जी, यस। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कलाम मुकद्दस में लिखा है, पहला तसलीकियों उसका 5 बाब और उसके 18 में लिखा है, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की सी मर्जी है, खुदा की यही मर्जी है। रूह को बस। यस, हालेलुया, थैंक यू सो मच। और खुदावन के कलाम में हम प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हम सीख रहे हैं यहाँ पर। अब हम देखते हैं फर्स्ट थेसलोनियन चैप्टर 5 वर्स 18 में, इंग्लिश में पढ़ूंगा मैं। इन एवरीथिंग गिव थैंक्स, फॉर दिस इज द विल ऑफ गॉड इन क्राइस्ट जीसस फॉर यू। हर बात में शुक्रगुजारी करो, हर बात में शुक्रगुजारी करो। कुछ भी हो शुक्रगुजारी करो, थोड़े में भी शुक्रगुजारी करो। अगर कोरोना आया है तो फिर भी शुक्रगुजारी करो। यकीन जानिए, यही बीमारियां आपके लिए खुशियां ला रही हैं। आपके लिए ये वक्त लाई है कि आप आज बैठे हैं, और पिछले 10 महीनों से, पिछले 11 महीनों से आप इस वक्त इस जगह पे जमा हुए हैं और बढ़ते ही गए हैं, और मिलकर खुदावन की तमजीद कर रहे हैं, खुदावन की प्रस्तिश कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। हर बात में खुदावन यस्सु की खुदा बाप की शुक्रगुजारी करो उसके बेटे यस्सु के नाम से। हम फिलिपियंस 4:16 4:6 भी पढ़ेंगे साथ में। फिलिपियों 4 उसकी 6 आयत। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। फिलिपियों उसका Be anxious for nothing, but be यस be यस anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God.
आमेन, आमेन। थैंक यू सो मच वनेसा। उर्दू में भी मेरे लिए कोई पढ़ दे प्लीज। खुदावंद में हर वक्त खुश रहो, फिर कहता हूँ खुश रहो, तुम्हारी नरम मिजाजी सब आदमियों पर जाहिर हो। खुदावंद करीब है, किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदावंद के सामने पेश की जाएं। खुदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू सो मच। तमाम जिन्होंने भी ये मेरे साथ मिलकर पढ़ा है, शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद की। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर अगर बीमारी यानी वायरस डिससैटिस्फैक्शन है, और ये डिससैटिस्फैक्शन जो है ये पावर ऑफ डार्कनेस का हिस्सा है। हमने पहला जो हवाला पढ़ा था वो था कि खुदाम यीशु मसीह कहता है ये तारीकी का वक्त है, ये वो वक्त है, ये तुम्हारा वक्त है, कह रहा तारीकी का वक्त है। और ये डिससैटिस्फैक्शन, ये वायरस जिसको मैं डिससैटिस्फैक्शन का वायरस कहता हूं, जो ना शुक्रगुजारी, बिल्कुल भी हमेशा शिकायतों का, उसकी वैक्सीन कलाम पाक में है, और वो है शुक्रगुजारी। सब मिलकर अपने माइक म्यूट रखते हुए बोले शुक्रगुजारी। बोले मैं शुक्रगुजारी करूंगा, मैं शुक्रगुजारी करूंगा, मैं कभी भी मैं शिकायत ना शुक्रगुजारी करूंगा। अपने करूंगी, माइक को म्यूट रखते हुए बोले प्लीज। शुक्रगुजारी करूंगी। अपने माइक को म्यूट रखें प्लीज, ताकि ये जो वीडियो अब जो बन रही है ये डिस्टर्बेंस ना आए। अपने माइक को म्यूट रखते हुए जरूर बोलें। थैंक यू सो मच। आप बोले मैं थैंक्स गिविंग, इंग्लिश में बोलेंगे आई विल गिव थैंक्स, I will always give thanks, I will always praise the Lord, I will sing, I will glory, I will glorify the Lord's name. Hallelujah. मैं हमेशा इस वैक्सीन को अपने साथ रखूंगा, मैं खुद भी इस वैक्सीन को लूंगा और दूसरों को भी ये वैक्सीन दूंगा, क्योंकि ये वो वैक्सीन है जो आपको फ्री मिल रही है, इसमें आपको कोई चार्जेस नहीं है। फ्री की चीज किस किस को पसंद है? हाथ हिला के बताएं। फ्री में कोई चीज मिल रही हो तो क्या आपको पसंद है या नहीं है? जो हाथ नहीं हिला रहा इसका मतलब है उसको पसंद नहीं है फ्री की चीज। वेरी गुड मिशेल लियाकत, थैंक यू सो मच। आपने हाथ नहीं हिलाया था तो आपकी अभी पनिशमेंट होने वाली थी, मगर आपने हाथ हिला दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो हमें फ्री की चीज मिल रही है और वो है थैंक्स गिविंग, शुक्रगुजारी। और हमने कलाम में देखा कि थोड़े में जो वफादार है वो उसको थोड़े में दयानतदार जो है वो बड़े में भी दयानतदार रहेगा। तो खुदा पहले तो देखता है आपको कि मैंने रोहन को या एस्टर भट्टी को या अनीक पॉल को या क्रिस्टी मनसुख को या शाइमा शाहिद को या जॉन को या वनेसा को या कैलाश दाबी को या नसरीन अजहर को या अर्शिया आसिफ को या नौरीन एंथनी डाइस को, तमाम जितने भी यहाँ पे लोग हैं, खुदा ने देखा कि आपको मैंने थोड़ा दिया था, क्या तुम वफादार थे? क्या तुम उसमें भी खुदावन का शुक्र करते थे? छोटा सा घर हो, भले आपका एक छोटा सा कमरा है, आप उसमें रह रहे हैं, आप उसमें भी कहते हैं खुदावन मैं इसमें भी तेरी शुक्रगुजारी करूंगा। खुदा बड़ा घर तब देगा आपको। खुदा आपके पास 1000 रुपए हैं और आपने सोचा कि मेरे साथ ऐसा क्यों है, मैं ही क्यों गरीब हूं, बाकी सारे क्यों उसके पास इतना ज्यादा, उसके पास इतना ज्यादा। तो याद रखिएगा जो 1000 रुपए हैं वो भी चले जाएंगे आपके पास से, आपके पास वो भी नहीं रहेगा। पर अगर आप उस 1000 रुपए के अंदर मैनेज करना सीखेंगे, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करेंगे, तो खुदा आपको बड़ा देगा। पास्टर हारून हमारे साथ होते हैं, खुदा उनको बरकत दे। वो और भाभी शिगुप्ता, इनका घर छोटा सा था साउथ हॉल लंदन में, और वो कहते थे हम चाहते हैं कि हमारा घर बड़ा हो और हमारे पास हमारे बीच हम चाहते हैं कि बड़ी जगह हो ताकि हमारे घर में बड़ी मीटिंग्स हो सके। खुदा के लोग आते थे तो छोटा घर था तो उनको काफी मुश्किल आती थी, मगर वो तब भी लोगों को वेलकम करते थे। आखिरकार उन्होंने शुक्रगुजारी करते रहे, दुआ में बैठे रहे खुदावंद के हजूर, खुदा ने उनको बड़ा कर दे दिया। अब उनका घर इतना जबरदस्त और बड़ा है कि जितने भी लोग आ जाते हैं कमी नहीं पड़ती है। हमने एक रात वहां पर 4 फैमिलियां, हम लोग वहां पर उनके घर पे रात को बैठ के मूवी देखने बैठे, द चोजन, और सब ने कंफर्टेबली मूवी देखी। उन्होंने जो मांगा खुदा से वो खुदा ने दे दिया। Yes, Elsa. Elsa, I'm sharing the word, okay?
Don't disturb me. Sorry. Hallelujah. और इसी तरीके से आप देखिएगा, मैंने पास में भी जो कलाम सुनाए उसके अंदर हमेशा से ये बात की कि मैं और क्रिस्टीना जब जब हमने परेशानी का वक्त देखा, हमने ये कोरोना के आने से पहले बहुत ज्यादा परेशानी का वक्त देखा, और हमने खुदावंद के हजूर खुदावंद को कहा, खुदावंद तेरा शुक्र, हमारे साथ 15,000 पाउंड्स का फ्रॉड हो गया। इतना बड़ा फ्रॉड, तो 15,000 पाउंड्स जो है वो आई थिंक बहुत बड़ी रकम है अगर पाकिस्तान में देखा जाए, इंडिया में देखा जाए, और बड़ी मेहनत करके वो जमा किया था, और कैसे कर कर आके हम लोगों ने 15,000 पाउंड्स की एक गाड़ी ली थी, जो कि लेटर ऑन पता चला कि वो चोरी की गाड़ी हमें किसी ने थमा दी। कहने को एक इंसान शायद अपने वो सदमा बर्दाश्त ना कर सके, इतना बड़ा बहुत बड़ी रकम थी वो, सालों साल की वो रकम जमा की हुई थी, सालों साल से उस रकम को अलग किया हुआ था। एक गाड़ी बेची भी, उसके भी पैसा आया मेहनत कर कर आके, मगर हमने आखिरकार फैसला क्या किया, हमने कहा, हम लोगों ने दोनों ने उस वक्त तो हमारा दिल हमने पकड़ लिया, मगर हमने फिर कहा कि चलें, शुक्र है खुदा का कि हमारी जिंदगियां तो सेफ है, हमारे बच्चे तो सेफ है, हम तो सेफ है, हमें तो कोई नुकसान नहीं हुआ ना, खुदा का शुक्र है, हमारे बच्चे ठीक है, हमारे घर वाले ठीक है, किसी की जिंदगी से बड़ी सदमा तो नहीं है। खुदा उनका शुक्र किया, और यकीन जानिए कि उसके बाद एक और झटका लगा उसी गाड़ी के हवाले से, मगर हम तब भी खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते रहे, और आज हम अपनी जिंदगी में उस पीस को देखते हैं शुक्रगुजारी के वसीले से। तो ये वैक्सीन आपके पास फ्री है। आज जहां जहां जिस चीज को देखें आप उसको ये वैक्सीन दें। मैं फेसबुक यूज करता हूं, और उसमें मैं जहां देख रहा हूं कोई ना कोई पाकिस्तान के अंदर के हालात देख रहा था, वाकयात देख रहा था कि माँ बेटा था गुजरांवाला में, उनको कत्ल कर दिया, लड़कियां छोटी छोटी बच्चियां 3 साल की 4 साल की बच्ची के साथ ज्यादती हो गई, रेप हो गया। देखकर ऐसे गुस्सा आ रहा था बहुत ज्यादा, कि इतना ज्यादा मैं देख रहा था कि इंसान हैवान बन चुका है, और मैंने कहा ना जाने कैसी कैसी निशानियां, कैसे कैसे काम हो रहे हैं। तो मुझे ये खुदा की तरफ से आवाज आई, यही तो है वो पावर ऑफ डार्कनेस, यही तो है वो तारीकी का वक्त उस इंसान का। ये वो वायरस है जो इंसान के अंदर, पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में बस गया हुआ है। गंदगी का वायरस, अबलीस का वायरस शैतान ने इंजेक्ट कर दिए हैं इंसान के अंदर। मगर गुड न्यूज क्या है, अच्छी न्यूज ये है आप सबके लिए, इस वक्त जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं मेरे साथ सुन रहे हैं, कि आप बचाए गए हुए हैं। यू आर द रिडीम्ड वंस। आप जो हैं चुने हुए लोग हैं। आपके पास जिम्मेदारी है कि आप 10 लोगों की 15 लोगों की जिंदगी बचाने के लिए तैयार बैठे हुए। मैंने मार्केटिंग की जॉब की हुई है। मार्केटिंग में क्या होता है कि वो कहते हैं ये प्रोडक्ट आप खरीदें और 10 क्लाइंट और लाएं तो आपको मैनेजर बना देते हैं। फिर आपके उसके 10 क्लाइंट और आते हैं तो आप वो मैनेजर से भी ऊपर चले जाते हैं, वो आप बढ़ते ही जाते हैं मार्केटिंग में। मगर ये काम मार्केटिंग का तो चलो आपको जमीन पर आपको शायद प्रमोशन मिल जाएगा, पर जीसस क्राइस्ट ने कहा है कि सब कामों को शागिर्द बनाओ, उनको बाप बेटे और रूह कुदूस के नाम से बपतिस्मा दो। मेक श्योर कि आप आज जाकर तौबा की मुनादी करें। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। मेरा ईमान है कि आप सब जितने यहाँ बैठे हैं वो सब तौबा याफ्ता है, बपतिस्मा याफ्ता है। अगर नहीं भी है तो तैयार हो जाएं, आपकी कॉलिंग आ चुकी हुई है। हालेलुया, आपकी कॉल आ चुकी हुई है। खुदा ने आपको चुना हुआ है। दिस इज द टाइम जब आपकी जिम्मेदारी बनती है। हम ऑल द वे लंदन छोड़ के कोई जाना नहीं चाहता। हम लंदन छोड़ के हम मैनचेस्टर चले गए। रोजल मैर मेरी बीवी खुदा में मान लेके गया
समझे कि हम शहर छोड़ के गांव चले गए। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान कराची से है। मेरे रौनक की, मेरे को जगह की आदत है। कराची हर वक्त रौनक ही रौनक है। इंडिया से आई थिंक दिल्ली या मुंबई इतनी रौनक वाली जगह होती है। पाकिस्तान में कराची बहुत रौनक वाली जगह है, लाहौर, कराची। सो मैंने जब लंदन में था, वो लंदन कराची है, और जब मैं गया रोजडेल, वो इस्लामाबाद था, सुनसान। मैं इस्लामाबाद कभी जिंदगी में नहीं गया पाकिस्तान। मुझे सुनसान जगहें पसंद है, मुझे रौनक पसंद है, मुझे पसंद है आप सब लोग मेरे साथ हो, हम लोग मिलके हालेलुया का नारा लगा रहे हो और पहाड़ से जवाब आ रहा हो हालेलुया 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 हालेलुया। पहाड़ भी जवाब दे रहे होंगे हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं वहां पर देखा हूं कि खुद मैंने क्रिस्टीना को कहा, क्रिस्टीना ये कहाँ आ गए हम लोग। और मुझे फिर खुदा ने आवाज दी कि मैं तुझे पक्की पकाई रोटी नहीं देना चाहता, तू रोटी खुद बना। मैं अब आपको खाने वाली रोटी की बात नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि खुदा ने वहां में तैयार किया, ये कलाम सुनाओ, तैयार हो जाओ, उधर लोगों को तुमने कलाम सुनाना है, उधर लोगों को बपतिस्मा देना है। और खुदा ने इस्तेमाल किया और वहां पे बहुत से लोगों को बपतिस्मा दिया, लोगों की जिंदगियां तब्दील की। 2 साल का वक्त था, हम वहां पे रहे। खुदा ने बोला अब मैं तुम्हारा मिशन चेंज कर रहा हूँ, अब मैं तुम्हें वापस लंदन लेके जा रहा हूँ। वादे का लैंड, फर्ज जो हमें वादे की लैंड पे खुदा हमें वापस ले आया लंदन। खुदा ने कहा मैं तुम्हें नए मिशन के लिए तैयार कर रहा हूँ, रेडी हो जाओ। अब हम इंतजार कर रहे हैं कि खुदा ने कैसे हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना है। बल्कि मैं ये बात डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ, बट कुछ जगहों पर खुदा हमें बहुत इस्तेमाल कर रहा है ऑलरेडी। लंदन खुदा जो लाया, खुदा ने मकसद बताया। तो पावर ऑफ डार्कनेस, तारीकी का जो है साया, जो जिनके ऊपर है, उसको हमने यस्सु के नाम से बाहर निकालना है। डिससैटिस्फैक्शन को, नाश जो शुक्र गुजारी नहीं करता, उनको बताना शुरू कर दें, उनकी जिंदगी में रोशनी को लाएं, लाइट को लाएं। जीसस क्राइस्ट कहता है मैं दुनिया का नूर हूं। Bring Jesus into their lives. Hallelujah. तो मैंने आपको बताया है कि जो डिससैटिस्फाई रहता है उसको कुछ भी नहीं मिलता। जो शिकायत करता रहता है, वो जिंदगी भर दिमागी तौर पे बीमार रहते हैं। उनके लिए वैक्सीन है। दूसरा जो पॉइंट है हमारा, पावर ऑफ डार्कनेस के अंडर जो वायरस आते हैं, जो तारीकी के अंदर जो आते हैं जो वायरस, उसमें है डिसओबीडियंस, ना फरमानी। मेरे साथ मिलके बोले डिसओबीडियंस। अपने अपने माइक म्यूट रखते हुए बोले डिसओबीडियंस, ना फरमानी, ना फरमानी। डिसओबीडियंस एक बहुत बड़ा दीमक, बहुत बड़ा वायरस है जो लोगों की जिंदगियों में बसा हुआ होता है। खुदा के प्रॉफिट ने कहा आपने फिलिपियंस 4:16 पढ़ना है, 100 बार पढ़ना है, पढ़ते जाना। कहते हैं 20 बार पढ़ लूं या मैं ऐसे कर लूं, और शायद पूरे कहते हैं पास्टर जी सानू तो टाइम ही नहीं मिलिया। जीवन मिलिया पर टाइम ना मिलिया। सो जीवन मिल गया पर टाइम ना मिलिया, तो जो फिर वो जीवन कौन सा मिला? सिस्टर ननप्रीत की याद आ गई, इसके ऊपर बड़ा जबरदस्त गाती हैं, जीवन मिलिया, बड़ा खूबसूरत गीत है। तो जीवन मिलना अगर चाहिए, अगर जीवन को चाहिए जिंदगी में, वो गीत है, जीवन मिलिया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा। ओ जीवन मिलिया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा। हालेलुया। मैंने भाई सुनील को कलाम से पहले फोन किया, मैंने भाई सुनील को बोला भाई कैसे हैं आप, कहाँ पर हैं आप? कहते मैं पियानो पे बैठा हूँ, मेरे अपने कीबोर्ड के पास बैठा हूँ। मैंने कहा वाह भाई, मैंने कहा कि आपने गीत गाना है, शुक्र वाला गीत जो गा रहे थे, शुक्रिया। मैंने कहा आज की जो हमारी जो कलाम है हमारा, वो है वायरस, द बिग वायरस, और हमने उसकी वैक्सीन लोगों को देनी है, शुक्रगुजारी। और डिसओबीडियंस कब होती है? जब हम खुदा के कलाम को रद्द करके दूसरी चीजों को प्रायोरिटी देते हैं, उनको अहमियत देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने वफादार ओबीडियंट बनना है। मैं देख रहा था कि
इस्तिश्ना की किताब में देख रहा था मैं, और मैं वहां देख रहा था ड्यूटरनमी चैप्टर 28, उसमें वर्स 15 से लेके 68 आयत तक अगर हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं वो यहूदियों को कैसे उसमें खुदावंद ने लानते बताई हैं कि तुम अगर डिसोबीडिएंट होगी तो तुम्हें क्या क्या लानतें होंगी। और अगर ड्यूटरनमी यानी इस्तिश्ना उसका 28 बाब उसकी पहली से 15 आयत तक हम पढ़ते हैं, मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि काफी ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, आप जरूर अपने टाइम में पढ़ें उसको, कि कैसे आपको बरकतें मिलती हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, द गुड न्यूज इज, इधर से मैं आपको बता देता हूं कि आपके लिए गुड न्यूज ये है कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह को, जिन्होंने यानी मसीही जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया है, जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया है, वो उन लानतों से आजाद हो चुके हैं। वो ग्रेस अंडर फजल है। यू आर ब्लेस्ड। जिन जिन ने यीशु मसीह को कबूल कर लिया है, जिन्होंने तौबा किया है, जिन्होंने उसको कबूल किया है, प्रेज द लॉर्ड, आप उस चीज से आजाद हैं। आप जो हैं वो अंडर कर्सेस नहीं है। अगर आपके ऊपर परेशानी आ रही है, परेशानी को झाड़ दें, बोले यू आर नॉट माई पोर्शन। उसको बोले तू मेरा हिस्सा नहीं है, तेरी कोई हैसियत नहीं है। छोटा सा डेविड बड़े गुलायत को गिरा देता है। शैतान की औकात क्या है? उसकी कोई हैसियत नहीं है कि वो आपसे मुकाबला कर सके। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, बहुत दिनों से छोटी बेबी की वजह से हम रात को उठ के दुआ नहीं कर रहे थे। मियाँ बीवी अलग अलग जरूर कर पा रहे थे, मगर एक साथ रात को उठ के दुआ नहीं कर रहे थे। पिछले दिनों की बात है, हम दोनों मियाँ बीवी ने बैठे, हमारे बहुत से काम रुके हुए थे, हमने बोला, दुआ की हमने जोरदार, हमने कहा शैतान तेरी अस्सी की तसी, पावर ऑफ डार्कनेस को हमने अपने पैरों के नीचे ला दिया। और वो अगला दिन था कि गुड न्यूज ही गुड न्यूज, गुड न्यूज ही गुड न्यूज। जहां जहां पैसा फंसा हुआ था, पैसा आना शुरू हो गया, प्रॉब्लम दूर हो गई। मैं बात कर रहा था आप लोगों के साथ कि किस तरीके से पाकिस्तान में मैं वो देख रहा था कि वो हर जगह गंदगी, हर जगह प्रॉब्लम हो रही है, ये रेप हो रहे हैं। तो मैंने देखा कि वो पावर ऑफ डार्कनेस के अंडर में सारे उस जिम्रे में आ रहे हैं, वो जो अंधेरी तारीकी में जी रहे हैं। आपका और मेरा काम है यहाँ पर कि हमने दुआ शुरू कर देनी है, हमने दुआ करनी है, खुदा पाकिस्तान हो या कोई भी कंट्री हो, खुदा इस गंदी ताकतों से आजाद कर। मैं ट्रम्प के हवाले से प्रोफेसीज देख रहा था, जो अमेरिका के सदर थे, और मैं देख रहा था कि ट्रम्प के खिलाफ इतनी बड़ी लॉबी तैयार हो गई है, क्योंकि ट्रम्प ने खुलेआम डिक्लेयर किया जीसस के बारे में कि जीसस इज द किंग, ही इज द फेमस। कहता मैं फेमस नहीं हूं, यीशु फेमस है। तो मैंने देखा कि ट्रम्प के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश की गई कि बहुत सारे वोट उसके जो थे वो गिने ही नहीं, ताकि ट्रम्प जीत ना पाए। और इसमें आपको बताना चाहता हूं, द बैड न्यूज इज कि इसमें 50% वो लोग शामिल थे जो उसके खिलाफ थे, जो कहते हैं हम क्रिश्चियंस हैं। वो ट्रम्प सिर्फ और सिर्फ वो वोट से, दूसरों के वोट से नहीं, बल्कि अपने वोटों से भी हार गया, क्योंकि उसके अपने लोगों ने उसका साथ नहीं दिया, चर्च ने उसका साथ नहीं दिया था। बट उसके बावजूद खुदा ने उसको चुना हुआ था, खुदा ने उसके लिए जीत मुकर्रर की हुई थी। और आज मेरी कजिन से हो रही थी, वो अमेरिका में होती है, और वो कहती मैं वोट गिन रही हूँ, रिकाउंटिंग कर रहे हैं हम लोग वोट्स को। तो मैं आज आपके कलाम को ज्वाइन नहीं कर सकूंगी, कह रही थी। तो मैं वहां से देख रहा था कि आपकी दुआओं से सिचुएशन चेंज हो सकती है, वक्त बदल सकता है। तो पावर ऑफ डार्कनेस अमेरिका में इतनी ज्यादा है कि वो क्यों कहता है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, क्योंकि पावर ऑफ डार्कनेस है। होटलों से वहां पर जो मैंने सुना था कुछ टाइम पहले कि बाइबल्स भी रिमूव कर दी गई हुई थी, मगर ट्रम्प के दौर में आई बिलीव कि वो वापस से बाइबल्स रख दी गई हैं उन होटल्स के अंदर, जो उनके बड़े होटल्स हैं। तो बहुत सी लॉबी प्लान चल रहा था, बहुत सी मैं किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा, मैं किसी मजहब के खिलाफ बात नहीं कर रहा। तो खुदा यीशु मसीह ने सबके लिए जान दी थी, नो मैटर इट वाज मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू, व्हाटएवर हु वाज, जीसस क्राइस्ट ने अपनी जान सबके लिए दी थी, और हम सब बचाए गए। हालेलुया।
तो मैं बताना चाहता हूं आपको कि पावर ऑफ डार्कनेस के जिम्रे में ये वायरसेस आते हैं, डिसोबीडियंस और लानते। जो डिसोबीडियंस है, जो आप आज डिसोबीडियंस करेंगे, याद रखिएगा वो सालों साल तक आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं नजर आएगी, न कहीं आपके बच्चों की जिंदगी में उसकी लानते नजर आएंगी। सो बी ओबीडियंट, खुदावन के साथ आप बैठे, खुदा से बात करें, दुआ करें, रोज बैठें, शुक्रगुजारी करें, घुटने टेकें, खुदावन से कहें खुदावन तेरा शुक्र करता हूं, तूने जो कुछ दिया तेरा शुक्र करता हूं। खुदावन तूने ये मौका दिया कि हम तूने हमें चुन लिया, हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदावन तेरी हर एक नेमत के लिए तेरा शुक्र करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावन का शुक्र करते हैं कि खुदावन ने हमें हर तरीके से ये मौका दिया है कि हम फैमिलीज एक दूसरे के साथ बैठे हुए। और याद रखिएगा कि आज इंटरसेशन भी करना है, तो मुझे पास्टर कामरन पीटर आपको बताना चाहता हूँ, गॉड इज सो गुड ऑल द टाइम। मैंने कहा आज मैं प्रोफेटिक में जाना चाहता हूँ। आपने मुझे पहले, पास्टर हारून और आपने मुझे कहा था कि आप अपने तोड़े को इस्तेमाल करें। मैंने कहा जिस दिन मेरा वक्त होगा उस दिन मैं करूंगा। तो मैंने कहा पास्टर कामरन को, मैंने बताना था कि मुझे आज खुदा ऐसे नजर आ रहा था कि मुझे खुदा जो है वो किसी ना किसी के लिए इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, राकोन ताराबास तालाराबीन ताराबिया रे बांबा नौशन थोरोबास थलाराबियन ताराबिया रबा। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, पावर ऑफ डार्कनेस के अंदर कुछ चीजें आती हैं, और वो है स्टबर्ननेस, दिल की सख्ती, एरोगेंस यानी कि ढीठ, प्राइड यानी कि घमंड। ये वो चीजें हैं जो पावर ऑफ डार्कनेस के अंदर आती हैं, जो उसके जिम्रे में आती हैं कि लोगों की दिल की सख्ती इतनी ज्यादा होती है कि वो अपनी अना में रह जाते हैं, वो ढीठ होते हैं, उनमें घमंड होता है अपने पैसे पर, अपनी पर्सनैलिटी पर। बट वो कभी भी याद रखिएगा पीस, सुकून नहीं पाते जिंदगी में। सुकून सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के पास आकर मिलता है, क्योंकि हर एक घुटना यीशु के आगे झुकेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु हमें इन चीजों से आजाद कर चुका है। हमें उसने जब अपनी कुर्बानी देकर उसने हमें आजाद कर दिया। मैं एक और आयत पढ़ूंगा आपके साथ, और जो कि पावर ऑफ डार्कनेस की वैक्सीन है। लूका उसका 22 बाब उसकी 67 आयत। If you are the Christ, tell us. But he said to them, if I tell you, will by no means believe. And if I also ask you, you will by no means answer me or let me go. Hereafter the Son of Man will sit on the right hand of the power of God. पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की बरकत हो। यहाँ मैं देखता हूं कि यीशु मसीह को वो जो थे, जो जिन्होंने उसको मसलूब करने का फैसला कर लिया था, वो उसको कह रहे हैं क्या तू खुदा है, क्या तू खुदा का बेटा है? और वो खुदाम यीशु मसीह कहता है अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम मानोगे नहीं, और अगर मैं तुम्हें कुछ पूछूंगा तो तुम मेरे को फिर भी नहीं जाने दोगे। तो वो कहता है कि खुदा का बेटा, खुदा की पावर ऑफ गॉड के लिखा हुआ है, एंड हियर आफ्टर द सन ऑफ मैन विल सिट ऑन द राइट हैंड ऑफ द पावर ऑफ गॉड। कह रहा कि वो खुदा के दाहिने हाथ पर, उसके पावर में, खुदा के पावर में बैठेगा जाकर। यहां हम देखते हैं पावर ऑफ गॉड। मेरे साथ मिलके बोले पावर ऑफ गॉड, Power of God. पावर ऑफ गॉड। Power of God. ठीक है, हमने सुना था पावर ऑफ डार्कनेस, और अब हम बोलते हैं पावर ऑफ गॉड। यहाँ पर कोई ऐसा है जो इंग्लिश नहीं समझता, कोई वर्ड जो मैं इंग्लिश के बोलता हूँ कोई ना समझता हो, तो मुझे हाथ ला के बता दें ताकि हम फिर उसको उर्दू में बोल दें। वैसे तो ज्यादातर लोग इस बात को समझते हैं, सो आई बिलीव के सबको समझ में आती है। पावर ऑफ गॉड, जो पावर ऑफ डार्कनेस थी उसको ओवरकम करने के लिए पावर ऑफ गॉड, या खुदा ने जब मुझे रेवलेशन जो दी थी, तो मैंने कहा कि मैं और क्रिस्टीना हम कलाम पढ़ रहे थे, और हम दोनों मियां बीवी बैठते हैं। लूका
हम पढ़ रहे हैं आजकल, और हम जब पढ़ रहे होते हैं तो हमारे हर एक वर्ड के पीछे देख रहे होते हैं कि क्या रीजन है इसके बारे में। तो हमें खुदा की आवाज आती है फिर कि पावर ऑफ डार्कनेस जो थी उसके मुकाबले में पावर ऑफ गॉड है। बहुत से लोग कर्जों की लानतों में फंसे रहते हैं, निकल ही नहीं पाते हैं, कोशिश भी करते हैं, नहीं निकल पाते। बहुत से लोग बीमारियों की लानतों में फंसे होते हैं। याद रखिएगा, उसका एक वक्त है, पावर ऑफ डार्कनेस का वक्त है। पर कुछ लोग तो इससे बाहर आ पाते हैं, पर बहुत से लोग बाहर नहीं आ पाते। खास तौर पे कर्जे की लानत, बाहर आ ही नहीं पाते, जितनी भी कोशिश कर लेते हैं। याद रखिएगा, पावर ऑफ गॉड विल ओवरटेक द पावर ऑफ डार्कनेस। यीशु मसीह नासरी ने शौक नहीं था उनको कि वो जाके सूली पे जान दे दें। यीशु मसीह इसलिए नहीं आए थे कि सूली पे जान दे दें, कतई ये मकसद नहीं था। मकसद तो था कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। वो तो ये प्रीच करता था। यीशु मसीह जहां खड़े होते थे वहां पे दुनिया उनकी आंख के पीछे खड़ी होती थी सुनने के लिए। बड़ा प्यारा गीत है, तू कहता रहे मैं सुनता रहूं, तू देता रहे मैं लेता रहूं, तू कहता रहे मैं सुनता रहूं, तू देता रहे मैं लेता रहूं। आ तू रूआ। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह ने हमसे इतना वो बातें करता था, इतनी खूबसूरत बातें थी कि ना तो इंसान इधर देखता था ना उधर देखता था। इंसान का फोकस यीशु मसीह था। बड़े अफसोस के साथ मैं कहना चाहता हूं कि आज मोबाइल, मैं अपने आप को भी इंक्लूड कर रहा हूं, मैं आप पे इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं अपने आप को भी इंक्लूड कर रहा हूं। हम पहले मोबाइल को देखते हैं, मगर शुक्र है खुदा का इस बात के लिए कि आप और मैं इस मोबाइल को या इस लैपटॉप को खुदा के ग्लोरी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हम खुदा की ग्लोरी, खुदा की प्रस्टिज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हालेलुया। राखंतो रोबा या संथा रबी नरबिया लाबा संतोरी मा खाला संतोरी बिया रबिया रबंदो मा खाली संतोरो बाबा। यीशु के नाम से आज हम नेस्त और नबूद करते हैं पावर ऑफ डार्कनेस को। हम पावर ऑफ डार्कनेस को अपनी जिंदगियों से नेस्त और नबूद करते हैं, डिलीट करते हैं, रिमूव करते हैं। वी कैंसल इट। ठीक हमारा संतोरोबा। हालेलुया। कैलाश दाबी की आईडी से जो बैठी है बहन सामने, कैलाश दाबी मुझे हाथ ला के बताएं वो सुन पा रही है मुझे। रामास्तोरो बांथाराबिया आमंदोरो बालाराबा। आप हैं कि 10 लोगों की जिंदगियों में पावर ऑफ गॉड को लाएंगी। हालेलुया। आपके वसीले से रामा संदारिमा नरबा पावर ऑफ गॉड आपकी जिंदगी से काम करेगा। लामंदोरो मास्तालेरारा रे बाराबिन थोरो मास्ता। मेरे ब्रदर भाई काशिफ बहादुर जो बैठे हमारे सामने, सबीरा सिमात की आईडी से अपनी बेटियों के नाम से उन्होंने आईडी रखी है, रामास्तोरो बांथाराबा लराबा। आपको लोग देख के बोलेंगे यार ये वही काशिफ है, क्या ये वही काशिफ है? लोग कहेंगे वाह वाह रीमा ताका संतारी माना संतो आलामा रो संतोरो बालाबा। बहन फरा शैली, आई थिंक आपका सपना शैली भी नाम है, रीमा कौन तारा भाई। आज आप खुदा से बात करें, खुदा से कहें खुदा जॉइन मी एंड माय हस्बैंड एंड लॉर्ड वी विल प्रेज योर नेम टुगेदर। खुदावन मैं अकेली क्या करूं, खुदावन खुदा गिव मी माय पार्टनर ही खाला संतोरोबा। खुदावन तेरा कलाम मुझे ये नहीं सिखाता कि मैंने खुदा ऐसे ही रहना। बारा संतोरोबा रबा मेरे हालात बदल रहे हैं। मारा संतोरोबा री मारा संतोरो मास्तला रबिया। खुदावन पाक खुदा तूने आज जो वैक्सीन हमें दी है, हम वो वैक्सीन को खुदावन खुदा फ्री मिली है, फ्री देना शुरू कर दें। री मारा संतोरो मामी नारा खलाबा जारी मंदरो मास्तला रबिया ए रेमांदबम अर्शिया आसिफ री मारा संतोरो मास्तला रबिया। नमारा कलाम कहता है जिसको खुदा ने जोड़ा है लेट मैन नॉट सेपरेट। मारा संतोरो बांताराबिया मीरे भी बंदिंदरो बारा बंदरो मस्तला बिंदरो बिया मानी कोरे बसंतरी में शलो कोरे मंदारे बिया रामास्तोरो बांताराबिया रामास्तोलो बारांताराबिया। शर्म ना कीजिएगा अगर आपको एक दूसरे को पब्लिक में भी कहना पड़े आई लव यू,
तो पब्लिक में भी कह देना, रामा संतोरो मास्थाला राबिया, शर्माना नहीं, वमा संथारा बांदी बाबा, रीमा राबा संतोरो मास्थाला रामांदी को खोबा संथारा बिया, हालेलुया मारा बंतोरो बास्थाला। मिशेल लियाकत, खुदावंद आपको बरकत दे। मिशेल लियाकत मेरी बहन जो बैठी है सामने, काराबंद, खुदा आपसे जबरदस्त एक बहुत जबरदस्त बात करने वाला है और वो एक कलाम की सूरत में आप पेश करने वाली है। मारा संतोरो बालारा बनता, और उससे बहुत से लोग जो फेसबुक पे या यूट्यूब पे सुनेंगे वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। ताकारा शंतोरो मास्थाला राबिया, रे मारा बंतोरो मास्थाला राबीरा बिंदरा बस्तोलो रब, नोरिन एंथनी डायस, समा संतोरो बास्थाला राबिया। Tell your problems, you are not my portion. Tell your the power of darkness, say, remove from my home. You are not gonna be staying in my life. You are not my portion. ऐसे करके अपने ऊपर से झाड़ दें इस प्रॉब्लम्स को, ऐसे करके झाड़ दें, कहें go away from me. राखा संतारा बिया, हे रे माला बंथोर बास थालारा बिया, आ राखोस थारा बारा बारंतोरा बाराबा। Who wants the power of God? किस किस को power of God चाहिए? हाथ हिलाएं। Power of God चाहिए। Power of God, power of God, power of God. Rima rabantaraba, shantari balaba, rema bara shantoro bamba birana kundarabia. Hallelujah. Rakhantoro bastalarabia, re babantoro bastalarabindarabia, rema rabantoro ba. निश्चित क्रिस्ती, आमा संतारी बारी शांतारबा, ओ मारा उर्मिला क्रिस्ती मा शांतोरो बा मान चलारी बंतारे बियारबा। Your day, it's your day, it's your day, it's your day. मा साखारा बंता, it's your day. सालारा बंथोरो बाला बारिंतरी बेरी दो बंतारा बिया। याद रखिएगा, आपके मुझे नजर आ रहा है कि आपके रास्ते में दो पहाड़ हैं, but you know that you can kill the mountains. आप उस पहाड़ के टुकड़े टुकड़े कर दें, उसके पत्थर बना दें छोटे छोटे, आप उस पत्थर को लेकर शैतान को मारें, बोले तेरी दौड़ लगाता हूं मैं यीशु के नाम से। राबा संथारा बियला राबिन ताराबिया, रेमा बारारा शंतोरो मा बा मनिंदी को लबेंदारिमा सालदारा बंतोरो बालाबा। हालात बदलने वाले हैं। रे मारा बंतोरो बास्तला राबिया, राबा 200 बंथारी बंदरो बालाबा। मैं एक बार आपसे ये बोलना चाहता हूं, रामा संतोरो बास्तला राबिया राबा राबा। डेंजरस माफिया, इस ग्रुप में डेंजरस माफिया है। वो माफिया खुदा के लिए बड़ा हर वक्त काम कर रहे हैं। पास्टर हारून एंजल और उनकी वाइफ शगुफ्ता एंजल को दुआ में खास रखें, क्योंकि वो बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ रहे हैं। पास्टर कामरान पीटर और भाभी समीना को दुआ में रखें स्पेशली। हालेलुया। क्रिस्टीना को और मुझे दुआ में रखें। भाई सुनील और उनकी मिसेस को दुआ में रखें। री मारा बंतोरो बास्ता राबिया, क्योंकि आप और मैं मिलकर, जब हम मिलकर जाएंगे तो वो पावर ऑफ डार्कनेस को रिमूव कर सकते हैं, हम उसको धमकी दे सकते हैं, डरा सकते हैं। जब किसी की लड़ाई हो जाती है ना, पाकिस्तान की बात करता हूँ, इंडिया की बात करूँ, जब लड़ाई होती कहता रुक मैं तेरे को अभी बताता हूँ, वो अपने पीछे 10 लोगों को और लेके आता है, 100 लोगों को बोलता है अब तेरे को बताता हूँ, अब लड़ तू मेरे साथ। बच्चे की अगर लड़ाई हो जाती, खराबास्तान तोरो मास्तालारा बिन तरबिया। आज आप और मैं खुदा के कलाम के वसीले से, कलाम को लेकर इब्लीस के साथ मुकाबला करते हैं। बोलते हैं रुक, मैं भी ग्लोरी प्रेयर मिनिस्ट्री को फोन मिलाता हूँ या मिलाती हूँ, और आओ हम तुझको तेरे साथ मुकाबला करने के लिए तैयार है। शाख खराब, आपने दुआ में बैठ जाना है, और जब आप दुआ में बैठेंगे तो आपकी जंग यहोवा लड़ेगा। रावा संतोरो मास्ताला रबीरा रबा, रे माबा संतोरो बाराबा। आई ब्लेस यू टुडे इन द नेम ऑफ जीसस। आई डिक्लेयर एंड डिक्री, आज यीशु के नाम से हर एक बीमारी घुटना टेकेगी, हर एक वायरस जो कि डिससैटिस्फैक्शन का है, कंप्लेनिंग बॉक्स का है, उसको हम वैक्सीन देते हैं, उसको हम तब्दील करते हैं। हर उसकी डिसओबीडियंस की लानतों को जो हमारी जिंदगी में बढ़ जाती है, हम उसको कैंसिल करते हैं। हम ओबीडियंस में आते हैं, हम वफादारी में आते हैं, हम दयानतदार बनते हैं, और यीशु मसीह के नाम से आज हर किस्म की काली ताकतों को, जो विचक्राफ्ट किया है, जादू टोने किया है, गंदी ताकतों को यीशु के नाम से नेस्त और नाबूद करते हैं। उसको हम नेस्त और नाबूद करते हैं, उसको हम कैंसिल करते हैं। रामा संतोरोमा सांथारा बलाराबिन। इससे पहले कि मैं एंड करूं ये इंटरसेशन को, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। मैंने एक वीडियो बनाई थी पिछले दिनों में, और उसमें मैंने कहा था कि मैंने क्लियर देखा, खुदा की रूह ने मुझसे बात की कि पाकिस्तान में वो जो रिसेंटली एक आरजू केस चल रहा था, जो इंडिया वाले भी जानते हैं, और उसमें ये हुआ था कि आरजू के ऊपर जो थी वो पूरी खुदा ने मुझे दिखाई कि किस तरीके से उस बंदे ने तावीज करवाए। और पाकिस्तान में लिखा होता है दीवारों पे, इट्स फनी आई नो बट आई वांट टू टेल यू, लिखा होता है 2 घंटे में महबूब आप पे कदमों में, आपके ऊपर ऐसा वो फूके मारी जाती है, जादू टोने कराए जाते हैं कि वो कोई भी इंसान के माइंड को काबज करके उसको आपके कदमों में लाया जा सकता है। वो शैतानी काम है, पावर ऑफ डार्कनेस है।
तो मैंने उस वीडियो में कहा था कि शेयर करें जितना ज्यादा हो सकता है, और स्पेशली उस विच क्राफ्ट को, उस ब्लैक मैजिक को तोड़ें उस चीज को। जबूर 121 और मुकाशवा चैप्टर 5 को आपने रेगुलर पढ़ना है अपने अपने घरों में। जबूर 121, साम 121 और रेवलेशन चैप्टर 5 को आप रेगुलर पढ़ते रहें और खुदा से कहें, खुदा मैं हर किस्म की अपने खिलाफ, मेरे घर वालों के खिलाफ, मेरे फैमिली के खिलाफ, जो भी किस्म का खुदा किसी ने भी अगर कोई स्पेल्स पढ़े हुए या कोई काला कोई इल्म पढ़ा हुआ है या कोई हमारे खिलाफ कोई तावीज कराए हुए या कुछ भी ऐसा हो, यीशु के नाम से हम उसको ब्रेक करते हैं। ब्रेक इट, डिस्ट्रॉय इट इन द नेम ऑफ जीसस। यू आर गोइंग टू बी प्रॉस्परस, यीशु के नाम से। आगे क्रिस्टीना हमारे साथ मिलकर दुआ करेंगी। मसीह यीशु के नाम में आपने आज खुदा का कलाम सुना, आज आपने खुदा के कलाम को सीखा है। एंड आई वांट टू टेल यू दैट these small viruses जो है, जैसे कोरोना वायरस है, इस वायरस से तो आप शायद बच जाएं, इस दुनिया में शायद आप सरवाइव कर जाएं, बट ये जो पावर ऑफ डार्कनेस का वायरस है, इससे आप अपनी आखिरत गवा देंगे। यू विल लूज योर इटर्निटी, हमेशा की जिंदगी के आप वारिस नहीं बन पाएंगे। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि अगर हमारे अंदर ये वायरस है जो हमें हर वक्त नैग करते रहते हैं, मौन करते रहते हैं, और बहुत लोगों की ये आदत होती है दैट दे आर कंप्लेनिंग ऑल द टाइम, वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते अपनी जिंदगी में, दे आर ऑलवेज जस्ट डिससैटिस्फाइड। और ये ऐसा वायरस है, ये पावर ऑफ डार्कनेस का द बिग वायरस है जो हमारी जिंदगियों को अंदर से खोखला करता जा रहा है, एंड वी आर लूजिंग आवर इटर्निटी। हम कभी भी इटर्नल लाइफ के वारिस नहीं बन पाएंगे। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आज हमने इस वायरस को जान लिया है तो अपनी लाइफ से इस वायरस को रिमूव कर दें। हमने आज देखा कि इस वायरस के वैक्सीन है, खुदा का कलाम है, शुक्रगुजारी है, खुदा का नाम है। अगर हमारे अंदर ये चीजें आज भी हैं, बिकॉज समटाइम्स वी डोंट रियलाइज के शायद हम सोचते हैं कि मेरा वी पीपल जस्ट डेवलप दिस हैबिट कि वो मीटिंग्स में भी आ जाते हैं और घंटों की दुआएं भी कर लेते और वो जो है रोजे भी रख लेते हैं, लेकिन उनके अंदर ये जो वायरस है वो जाता नहीं है। ये वायरस उनकी जिंदगियों में अंदर से उनको खाली करता जाता है, और इस वायरस की वजह से उनकी जिंदगी में बरकतें नहीं खुलती, इस वायरस की वजह से उनकी जिंदगी में ब्लेसिंग पैसों की नहीं आती, इस वायरस की वजह से उनकी जिंदगी में बीमारियां पड़ी रहती हैं, और उनकी लाइफ से हमेशा सब कुछ एक एक करके जाता ही जाता है, और फिर वो और मोर्न करते हैं, फिर वो और कंप्लेन करते हैं, फिर वो और डिससैटिस्फाइड होते हैं। लेकिन इस डिससैटिस्फैक्शन का सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है, द पावर ऑफ लाइट, द पावर ऑफ गॉड, the vaccine of power of God. When you will have that power in your life, तो आपके अंदर से power of darkness की गंदगियां निकल जाएंगी। बट उसके लिए सिर्फ आपका यहाँ पर आ जाना जरूरी नहीं है, उसके लिए आपको अपने आप को सबसे पहले खाली करना जरूरी है। You need to empty yourself that Father God, maybe मेरे words इतने rude हो जाते हैं कि किसी को hurt कर जाते हैं, या मेरी ऐसी आदत है कि जब तक मैं किसी से फोन पे बात ना कर लूं इसके बारे में उसके बारे में, तब तक मेरा दिन स्टार्ट नहीं होता। या शायद मैं हर वक्त अपने हस्बैंड को नैग करती रहती हूँ कि मेरे हस्बैंड ये नहीं करता, वो नहीं करता, या मेरी सास ऐसी है। पीपल ऑफ गॉड, मेरे अजीजों, मेरे बहन भाइयों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस लानत को आज पहचान ले अपनी जिंदगी से और निकाल फेंके, बिकॉज दिस इज नॉट योर पार्ट ऑफ लाइफ। व्हाई इज इट कि आपकी लाइफ में क्यों नहीं बरकतें आ रही, क्यों नहीं वो जो दुआएं आप मांग रहे हैं पूरी हो रही? Maybe it is that virus that is stopping you. Maybe it is that virus that does not want you to be power of God to work in your life. Right now, आप कलाम सुन चुके हैं, आप कलाम को जान चुके हैं। इस वक्त हमारा काम है कि हम अपने आप को जांचें। Let's look into our own lives. We'll give you guys 2 minutes. And let's all close our eyes and look into our lives. आज हमने सारा दिन क्या किया सुबह से उठ के? Was there a time when we read the Bible? Was there a time when we let the light of God come into our lives? Or was that the power of darkness working in our lives? You know, sometimes we go to our workplaces, हमारे पास workplaces पे ऐसे लोग होते हैं जो गंदगी में involved होते हैं, and when we hang around with them, we lose our cleanliness as well, because the word of God says that
हम righteous की सोबत में जब रहेंगे तो we'll be righteous too. लेकिन अगर हम उसमें मिलावट करेंगे of what the world is telling us, because it is so easy to follow the world, बहुत आसान है और हम बहुत दफा जो है उसको उसमें इन्वॉल्व भी हो जाते हैं, झूठ बोलने में, गलत काम में, धोखे में, शैतान के कामों में. वो हमें इन कामों में इन्वॉल्व करता है और उसके बाद वो हमारे ऊपर इल्जाम लगाता है खुदा के सामने जाकर. वो पॉइंट करता है कि ये तेरी बेटी जो दुआ करती है, जो इस मीटिंग में भी जाती है, जो रोजे भी रखती है, या मेरा तेरा बेटा जो ऐसे खुदा के नाम को भी लेता है, एंड वो झूठ बोलता है. वो खुदा के सामने जाकर शैतान आपके ऊपर इल्जाम लगाता है that this daughter or this son of yours was gossiping at that point, at this minute, at this hour of the day. So my brothers and sisters, don't be dissatisfied. खुदा कहता है हर हाल में शुक्रगुजारी करो. And if you are dissatisfied in your life today, there is nothing that will change you. Only you can change yourself. And today it is our responsibility कि हम अपने आप को change कर लें. आज हम जब सच्चाई को जान गए हैं, तो सच्चाई आपको आजाद कर रही है, तो आज आजाद हो जाएं. Let us pray, let us close our eyes and let us think that Father God, अगर जाने अनजाने, sometimes we don't even realize how Satan traps you. आपको फंसाने के लिए आता है, वो ट्रैप कर लेता है आपको झूठ के जरिए और through a certain opportunity, जहां पे आपको लगता है कि यहाँ पे मेरा फायदा हो सकता है, मुझे जब सच पता है और मैं सच नहीं बोलता हूं, तो आप गुनाह करते हैं. अगर आप, if you know how to do good and you do not do good, then you sin. The word of God tells us, जो अच्छाई करना जानता है और अच्छाई नहीं करता, वो गुनाह करता है. So if we are doing what is right, if we are not doing what is right, then you are sinning even then. And this is the plan of the enemy. This is the plan of Satan. Let's crush those mountains today. आज हम उन mountains को अपनी जिंदगियों से तोड़ दें. शैतान ने जो भी मंसूबे आपकी लाइफ के अगेंस्ट, आपके बच्चों के अगेंस्ट, आपके फाइनेंस के अगेंस्ट, आपकी हेल्थ के अगेंस्ट बांधे हैं, आज आए मिलके उसको तोड़ डालें, क्योंकि हम डार्कनेस के फर्जंद नहीं है, बल्कि we are the people of God. We are the people of light. The light lives in us. And when the light is in us, then darkness has no place. Today, I want to tell you that the biggest virus is not the coronavirus, but the biggest virus is the virus of darkness that we have kept in our lives knowingly or unknowingly. Let's recognize it today. शैतान नहीं चाहता कि वो expose हो जाए. Let's expose him today. He is dark, but we are the light, and the light shines in the darkness, and the darkness did not comprehend it. The word of God says that the light shines in the darkness, and the darkness did not comprehend it. Right now, let's expose the darkness. Let's expose the Satan. Hallelujah. Let's all close our eyes. Let's close our eyes and let's pray. Let's expose Satan right now in the name of Jesus, because he is our good God. और जब खुदा की रोशनी हमारी जिंदगी में आ जाती है, तो darkness वहां पे रह नहीं सकती. Let's expose it. For example, if this is one room, यहाँ पे मैं light off कर दूं तो darkness हो जाएगी. लेकिन जैसे ही मैं light on करूंगी, light आ जाएगी. And right now, I release that light into your lives. Hallelujah. Receive that light into your lives. Every dissatisfaction, darkness will be removed in the powerful name of Jesus. Every disobedient spirit of darkness to be removed right now in the name of Jesus. This is your time to speak to those mountains, to speak to that darkness and press that button of light, the light of God to start operating in your life. इस वक्त अपनी जिंदगी में उस light को on कर लें, यीशु की light को. Let's pray together. Let's pray with Evangelist Rohan, and let us all just turn that light on. Let's just kick that darkness out of our life. Let's just kick that disobedience out of our life, because disobedience is not my portion. People of God, I said disobedience is not my portion. Can you tell yourself that disobedience is not my portion? I am blessed. I am favored. I am a blessed daughter
Right now, this is the time to bless your children. Right now, this is the time to bless your homes. Right now, this is the time to bless your ministries. Right now, this is the time to bless your jobs. Right now, this is the time to wash yourself with his blood, because he died for us. His blood is available right now to be cleansed with. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise Samina God. rara Hallelujah. shakara rara rara basina rara shakara. Hallelujah. I want to tell you that, you know, a lot of the time the problem is कि हमें लगता है that I am righteous. Let ask somebody else. Let somebody else tell you. Let somebody else tell you. Just एक चीज आप अपने neighbor से पूछें, that is there anything that you find that I should change? And I'm sure if you want to change, God will expose those things to you. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. God bless you, Hallelujah. my brothers and sisters. God bless you. Praise the Lord. Amen. खुदावंद का शुक्र हो Amen. और in the end